वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये क्लास 2 है और आप लोग चैप्टर 2 में कुछ क्वेश्चन आंसर कर रहे थे चैप्टर 2 का। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं क्लास को। उससे पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए और क्लासेस में अगर प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2 के जो क्वेश्चन आंसर थे उसको। तो आइए पहले आप लोग समझ लीजिए, फिर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग है। राइट द 3 स्टेप्स प्रोसेस ऑन विच अ कंप्यूटर वर्क्स। देखिए, आपका जो क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ उसको बस छोड़ दीजिए। जो आज मैं बता रही हूँ, ठीक है, उसको आप लेके चले देखिए कि पीछे के क्लास में हुआ या नहीं हुआ, उसको आज आप लोग दोहरा लीजिए। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन मैं पिछले क्लास में करवा दी हूँ। ठीक है, तो मुझे उतना ध्यान नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आप लोग का हुआ था या नहीं हुआ था। इसको फिर से हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, क्लास के अंत में हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे, लेकिन आज इसको शुरुआत से कर लीजिए। ठीक है, 5 ही क्वेश्चन है, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके आंसर भी बहुत शॉर्ट होंगे, छोटे छोटे। ठीक है, तो समझ लीजिए इसको। पहला क्वेश्चन है, राइट द 3 स्टेप प्रोसेस ऑन विच अ कंप्यूटर वर्क्स। तो 3 स्टेप्स इसमें पूछा जा रहा है जिस पे कंप्यूटर काम करता है। तो क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा इस चैप्टर में, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इसी पे कंप्यूटर क्या है, काम करता है। ये पहला का आंसर हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे इनपुट प्रोसेस आउटपुट आर द 3 स्टेप्स ऑन विच कंप्यूटर वर्क्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करेंगे, विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर वर्क ऑन डेटा टू गिव द आउटपुट। तो विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन डेटा, वर्क ऑन डेटा, तो डेटा पे कौन काम करता है, आपका सीपीयू। ठीक है, हम लोग लिखेंगे सीपीयू इज द पार्ट दैट वर्क ऑन डेटा टू गिव द आउटपुट। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, नेम द टर्म्स यूज फॉर द फाइनल रिजल्ट दैट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट होता है, लेकिन वो किस चीज़ से मिलता है, प्रिंटर से मिलता है। ठीक है, नेम द टर्म्स, प्रिंटर। और 4 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर डिस्प्ले द आउटपुट। कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो आउटपुट को डिस्प्ले करता है, दिखाता है। तो हम लोग कहाँ देखते हैं, मॉनिटर में। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच डिवाइस इज यूज टू इंटर डेटा इन अ कंप्यूटर। कौन से डिवाइस का इस्तेमाल करके हम लोग कंप्यूटर में डेटा को इंटर करते हैं। तो क्या होगा, बताइए, कीबोर्ड और माउस। ठीक है, आप लोग बताएंगे, मैं सुन तो पाऊंगी नहीं। ठीक है, लेकिन क्या होगा, ये कीबोर्ड और माउस है, होगा इसका आंसर। चलिए अब इसको बोर्ड पे हम लोग कर लेते हैं। इस 5 क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछे, लेकिन आज जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से समझ ले और नोट कर ले। ठीक है, डी नंबर है, आंसर द फॉलोइंग। देखिए, रिपीट इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आप लोग जितना रिपीट करेंगे उतना ही बेहतर ढंग से समझेंगे। आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है, write the 3-step process on which a computer works. Write the 3-step process
on which a computer works। ठीक है, आइए इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इनपुट प्रोसेस आउटपुट आर the three steps on which a computer works। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए, थोड़ा समय दिया जाएगा, उसके बाद इसको हम लोग इरेज करेंगे और अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर of a computer work on data to give the output, works on data to give the output। ठीक है, देखिए इसके आंसर को
लिखेंगे हम लोग CPU वर्क्स ऑन डेटा, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, CPU वर्क्स ऑन डेटा to give the आउटपुट। देखिए CPU आउटपुट नहीं देता है, लेकिन काम कौन करता है, डेटा पे वर्क CPU ही करता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द टर्म्स name the terms name the terms used for the final result that we get after processing.
यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, नेम द टर्म्स यूज्ड फॉर द फाइनल रिजल्ट दैट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग। यानी प्रोसेसिंग के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो कौन देता है, वो कौन देता है बताइए, प्रिंटर ही देता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये जी काफ़ी लंबा हो गया, इसको छोटा कर देते हैं। हम लोग लिखेंगे प्रिंटर is used for the final result that we get after processing। ठीक है, क्या होगा आंसर, प्रिंटर इज यूज फॉर द फाइनल रिजल्ट दैट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, 2 और बचा है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर which part of a computer तो टूट ही जाता है, कंप्यूटर display the output, display the आउटपुट। यानी कंप्यूटर का वो कौन सा ऐसा पार्ट है जिसपे हम आउटपुट को देखते हैं, क्या है वो, मॉनिटर। मॉनिटर
of a computer that display the आउटपुट। हो गया कंप्लीट। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट, बस 5 नंबर बचा है। इसे आप नोट कीजिए, कुछ समय बाद इसे भी अब इरेज किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। एक जो क्वेश्चन बचा है उसको कल करेंगे और चैप्टर 3 भी हम लोग कल पढ़ लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग कल कंप्लीट करके रखिएगा और कल जो है वो चैप्टर 3 को रीड करके आइएगा। ठीक है, आज की क्लासेस में इतना ही। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है।